ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गाजीपुर की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश के 4000 मदरसे की जांच एटीएस को सौंपी गई है, जिसको लेकर गाजीपुर जनपद के अल्पसंख्यक विभाग को भी पत्र आया और उस पत्र के आधार पर जनपद के 11 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश के 4000 मदरसे की जांच एटीएस को सौंपी गई है, क्योंकि इन लोगों की फंडिंग कहां से होती है इस बात की जांच एटीएस के द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर गाजीपुर जनपद के अल्पसंख्यक विभाग को भी पत्र आया और पत्र के आधार पर जनपद के 11 मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जो पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से गैर मान्यता प्राप्त के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। इन लोगों की जांच के लिए अल्पसंख्यक विभाग ने एटीएस को लिस्ट भेज दी है। इसके बाद एटीएस अब इन लोगों के आने वाली फंडिंग की जांच करेगी। इन लोगों की फंडिंग किस तरह से और कहां से की जाती है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सच्चिदानंद तिवारी ने बताया कि शासन के द्वारा ऐसे मदरसे की लिस्ट मांगी गई थी जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस तरह के 11 मदरसे सामने आए हैं, जिन्होंने कभी भी अपने मदरसे की मान्यता के लिए विभाग में पहले से नहीं आवेदन किया और लगातार चल रहे हैं, जिनमें से एक दिलदार नगर का मदरसा है, जो 1962 से लेकर अब तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के रूप में संचालित हो रहा है, जिसमें मौजूदा समय में 262 छात्रों की भी पढ़ाई कराई जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी गाजीपुर सच्चिदानंद तिवारी का और क्या कुछ कहना था। जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, उनकी फंडिंग या उनके जो वित्तीय स्रोत हैं, उसके संबंध में जांच एटीएस कर रही है। तो उसमें जो सूचना है जनपद कार्यालय से एटीएस को दे दी गई है, इंस्पेक्टर एटीएस को सूचना दे दी गई है। उसमें आगे की कार्रवाई उनके स्तर से ही की जाएगी। सर, गाजीपुर में मतलब कुल कितने मदरसे इस तरह निकल कर आए हैं? कुल 11 मदरसे ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनकी सूची जो है वो दे दी गई है। तो जब गैर मान्यता प्राप्त सर, तो इन लोग के मतलब कार्यभार या कैसे कार्य कैसे, क्या कोई फंडिंग से करते होंगे या क्या? जो इन्होंने अभी हमको जो सूचना दी है उसके हिसाब से ये लोग चंदे से अपना काम करते हैं। अब वो चंदा कहाँ से मिलता है, कौन देता है, ये जो है विस्तृत जांच के बाद ही वो सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। जौनपुर में भारत पेट्रोलियम उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक स्कीम लेकर आया है। शाहगंज के अखनसराय स्थायी पेट्रोल पंप के मालिक प्रेम नारायण जायसवाल ने इस स्कीम की जानकारी दी और बताया कि इसमें पहला पुरस्कार थार, दूसरे पुरस्कार के तौर पर 4 मारुति कार मिलेगी और इसका चयन लकी ड्रॉ के तहत होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। जौनपुर जिला इस समय भारत पेट्रोलियम उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक स्कीम लेकर आया है। शाहगंज के अखनसराय स्थायी पेट्रोल पंप के मालिक प्रेम नारायण जायसवाल ने इस स्कीम की जानकारी दी और बताया कि इसमें पहला पुरस्कार थार, दूसरे पुरस्कार के तौर पर 4 मारुति कारें मिलेंगी। ये चयन लकी ड्रॉ के तहत होगा। इसके अलावा 72 विजेताओं को बाइक और 300 विजेताओं को मोबाइल फोन भी मिलेगा। इस स्कीम में इसके अलावा और भी छोटे बड़े कई इनाम शामिल हैं। प्रेम नारायण जायसवाल ने बताया कि बाइक में 200 और कार में 1000 रुपए का पेट्रोल भराने पर एक QR कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करके एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने वाले ही इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ लें और फॉर्म भरने के बाद अपनी परचेज स्लिप को संभाल कर रखें। ने ये स्कीम निकाली है और इसमें बड़ा आसान सा स्कीम है। 200 रुपये का मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने पे और 1000 रुपये के कार में पेट्रोल भराने पर आपको एक QR कोड मिलेगा। QR कोड से स्कैन करके एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भर के सबमिट करना है। और ऑल इंडिया ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज़ थार है, 4 मारुति गाड़ियाँ हैं, 72 हीरो बाइक है, 30 मोबाइल है और बैग है, इलेक्ट्रिक केटल। और इसमें कुछ साप्ताहिक इनाम भी हैं, कुछ महीने के इनाम भी हैं और बड़ा मेगा ड्रा जो है वो थार का है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेट्रोल पंप से भरे जाने वाले सभी मोटरसाइकिल के भाई बंधु अपना कूपन जरूर भरें और ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इनाम का लें। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में त्योहार को देखते हुए जेवनिया चौकी अलर्ट नजर आई, जिसके चलते जेवनिया चौकी द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जेवनिया चौकी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 9 लोगों का चालान काटा गया। पैदल गश्त कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। प्रयागराज मेजा त्योहार को देखते हुए जेवनिया चौकी अलर्ट मोड में नजर आई और बारीकी से चेकिंग अभियान चलाया। यातायात उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ मेजा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। वहीं ऊंचड़ी सोनार कतारा में भ्रमण कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के इरादे से सोमवार को एसीपी मेजर के निर्देश पर जेवनिया चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने उचड़ी बाजार में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर फर्राटा भर रहे वाहन, दोपहिया, चार पहिया वाहन स्वामियों के द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को चौकी प्रभारी मनोज कुमार यातायात नियमों का पालन करने को देकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया। चौकी प्रभारी ने दोपहिया व चार पहिया वाहन स्वामियों से हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट लगाकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस दौरान 3 सवारी बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट के 9 लोगों का चालान भी काटा गया और दुकानदारों से चौकी प्रभारी मनोज कुमार मिलकर हालचाल पूछा और कहा कि कोई भी समस्या होने पर हमें तुरंत सूचित करें, आप लोग बेफिक्र होकर दुकानदारी करें। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में बड़ापुर ब्लॉक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के बड़ापुर ब्लॉक पर मनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर विकासखंड अधिकारी सुरेश कुमार व सभी सचिव व ब्लॉक के कर्मचारियों ने चित्र पर फूलमाला अर्पित किए। इस दौरान विकासखंड अधिकारी सुरेश कुमार ने सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस के दृष्टिगत राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान एडीओ पंचायत प्रभारी महेश्वर पांडे, सचिव नागेंद्र राव, केशभान यादव, मोहम्मद अजहर, विनय श्रीवास्तव एवं अन्य कर्मचारी व सचिव मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में मेसर्स टेकऑप्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने घटिया सामग्री का उपयोग कर भारत सरकार के साथ जनहित को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां भबलखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत नौसिया व भटा देवर, सलिया आदि ग्राम पंचायत में घटिया सामग्री पीला बालू अधिक लगाकर भारत सरकार के साथ साथ जनहित में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। इनकी कंपनी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिले में लगभग 1 वर्ष पूर्व अपना कंस्ट्रक्शन का काम साइट इंचार्ज राम प्रकाश की देखरेख में शुरू किया था, जिसमें नाली निर्माण, आरसीसी रोड, रिटेनिंग वॉल, पुलिया आदि निर्माण कार्य शामिल थे, जिसमें इनका कंडक्ट्स कंपनी ने सरकार को चूना लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संबंधित अधिकारी सहायक अभियंता उदय प्रताप, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग शाहजहांपुर, अवर अभियंता कन्हैया कुमार राणा से मिलकर बड़ी मात्रा में घटिया सामग्री का उपयोग किया, जिसमें जलालाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत भटादेवर, ब्लॉक भावलखेड़ा के ग्राम पंचायत नौसिया, ग्राम पंचायत सालिया आदि जगहों पर निर्माण कार्य हुआ था। क्षेत्र के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा जब इनकी कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाई गई तो संबंधित अधिकारियों ने कंपनी के खिलाफ तत्काल में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अपने आप को फंसता हुआ देखकर इन कंपनी के कर्मचारियों ने निर्माण रिटेनिंग वॉल का पीला ईंट से करवाया था। आपको बता दें, इसे तोड़वाकर चुपके से भावलखेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत नौसिया में रिटर्निंग वॉल का पुनः निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता सामग्री के साथ करवाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध ग्रामवासियों ने किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।